उत्तर प्रदेश में स्मार्ट कार ड्राइविंग लाइसेंस के कार्यान्वयन में हुई लापरवाही को लेकर प्रेस वार्ता संपन्न। लखनऊ उत्तर प्रदेश के चौथे स्तंभ एवं लोकतंत्र के रक्षक को अवगत एवं सूचित करवाने के लिए चाइना बाजार स्थित यूपी प्रेस क्लब में राहत द शेफ कम्युनिटी फाउंडेशन द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस एवं वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र के कार्यान्वयन में परिवहन विभाग की संपूर्ण विफलता से उत्तर प्रदेश राज्य की आम जनता को काफी असुविधा एवं कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि परिवहन विभाग की डीएल सर्विसेज ऑनलाइन उपलब्ध हैं, मगर उत्तर प्रदेश के लोगों को अपनी शिकायतों का समाधान न होने पर आरटीओ कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्रों की छपाई पूरी तरह से बंद होकर ठप पड़ी है, जिससे राज्य में विभिन्न आरटीओ में 2 लाख से अधिक डीएल कार्ड पेंडिंग हैं। अनेक मामलों में डीएल कार्ड की छपाई में 1 माह से अधिक देरी हो रही है। परिवहन विभाग द्वारा प्रदाता कंपनी मेसर्स स्मार्ट चिप प्राइवेट लिमिटेड के साथ निष्पादित अनुबंध शर्तों के अनुसार आवेदन करने के 1 सप्ताह में डीएल उपलब्ध कराया जाना है, जबकि घटनाक्रम उसके ठीक विपरीत है। समय पर डीएल उपलब्ध करवाने में सर्विस प्रदाता पूरी तरह विफल है। इससे उत्तर प्रदेश के लोगों को भारी असुविधा और कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश का परिवहन विभाग लोगों की असुविधा और कठिनाई पर उचित ध्यान देने के बजाय सर्विस प्रदाता कंपनी स्मार्ट चिप प्राइवेट लिमिटेड को डीएल बनाने में देरी और उनके अनुबंध कैंसिल करने के दंड से उन्हें बचाने के हर संभव प्रयास कर रहा है। उनके आचरण से लगता है मानो परिवहन विभाग की सर्विस प्रदाता से मिलीभगत और साठगांठ हो। वास्तव में परिवहन विभाग का रुख विरोधाभासी रहा है। कभी कहा जाता है कि पेंडेंसी का कारण इंटरनेट का उपलब्ध न होना है, कभी पेंडेंसी का कारण अनुमोदन में देरी या स्मार्ट कार्ड चिप का उपलब्ध न होना बताया जाता है। मेसर्स स्मार्ट चिप प्राइवेट लिमिटेड की अत्यधिक देरी और संपूर्ण विफलता देखते हुए जो भी हो, उत्तर प्रदेश के लोगों को यथासमय डीएल उपलब्ध करवाने के लिए परिवहन विभाग या तो लागू जुर्माना वसूले या उत्तर प्रदेश राज्य में भविष्य की निविदाओं में भाग लेने के लिए ऐसे दोषी सर्विस प्रदाता पर रोक लगाए। सच तो यह है कि मेसर्स स्मार्ट चिप प्राइवेट लिमिटेड न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पंजाब में भी, जहां इसने ऐसा ही प्रोजेक्ट लागू किया, डीएल उपलब्ध करवाने में पूरी तरह विफल है। यहां राज्य के विभिन्न आरटीओ में 2 लाख से अधिक कार्ड पेंडिंग होने से लोगों को काफी असुविधा और कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। मेसर्स स्मार्ट चिप प्राइवेट लिमिटेड द्वारा के वितरण में बारंबार विफलता से आम जनता को भारी असुविधा और कठिनाई का सामना करना पड़ा, जिससे पंजाब राज्य के परिवहन विभाग ने शर्मसार होकर कार्रवाई करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया कि अनुबंध क्यों न समाप्त किया जाए और पंजाब सरकार के किसी भी प्रोजेक्ट में भाग लेने से इसे ब्लैक लिस्ट क्यों न किया जाए। कारण बताओ नोटिस की प्रति संलग्न है। डीएल प्रोजेक्ट लागू करते समय ऐसी सहायक कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी भी राज्य में भ्रष्ट और धोखाधड़ी प्रक्रियाओं में लिप्त पाए गए हैं। इस संबंध में एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय समाचार पत्र ने समाचार लेख में इसका उल्लेख किया है कि कर्मचारियों, स्टाफ को यथासमय वेतन का भुगतान नहीं किया जाता, जिससे अपने वाहनों के पंजीकरण और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आने वाली आम जनता से ऐसे कर्मचारी, स्टाफ खुद को सरकारी अधिकारी बताकर सरकारी रिकॉर्ड में हेरफेर और हस्तक्षेप करने के अलावा उन्हें धमकी देकर अवैध धन वसूलते हैं। इससे स्पष्ट है कि उक्त कंपनी हर तरह से भ्रष्ट आचरण में लिप्त है। मेसर्स स्मार्ट चिप प्राइवेट लिमिटेड वही कंपनी है जो 2018 की सिविल रिट याचिका संख्या 15,421 में पंजाब सरकार के परिवहन विभाग के साथ गंभीर मुकदमेबाजी में शामिल थी। इसने पंजाब राज्य में अत्यधिक उच्च दरों पर अनाधिकृत और अवैध एक्सटेंशन की सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में हेरफेर कर प्रोजेक्ट हासिल किया, जिसका अनुबंध परिवहन विभाग ने कैंसिल कर दिया था। निवेदन है कि उत्तर प्रदेश राज्य में प्रोजेक्ट लागू करने वाली कंपनी मेसर्स स्मार्ट चिप प्राइवेट लिमिटेड की साख सर्वविदित है। माननीय उच्च न्यायालय पंजाब और हरियाणा के समक्ष एक जनहित याचिका में कंपनी के स्मार्ट कार्ड आधारित एक्सटेंशन को कंपनी की भ्रष्ट और धोखाधड़ी प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए चुनौती दी गई, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार राज्य की जांच रिपोर्ट प्रकाश आई, जिसमें बताया गया कि पंजाब राज्य के मुख्य सचिव ने पाया है कि पक्षपात के इरादे से मेसर्स स्मार्ट चिप को प्रोजेक्ट का अवैध और धोखाधड़ी से एक्सटेंशन दिया गया। प्रोजेक्ट का एक्सटेंशन जून 2018 में राज्य परिवहन प्राधिकरण पंजाब सरकार ने कैंसिल कर दिया था। पहले से ही अनेक कैग रिपोर्टें हैं और सक्षम अधिकारियों द्वारा स्मार्ट चिप को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।
जिससे इसकी अवैध और कपटपूर्ण गतिविधियों का पता चलता है। ये बताना भी उचित होगा कि मेसर्स स्मार्ट चिप की मूल कंपनी के पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मन देशों में कारोबार हैं। उत्तर प्रदेश राज्य आतंकवादी गतिविधियों के प्रति संवेदनशील रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए ऐसी कंपनी को राज्य में वाहनों के डेटा तक एक्सेस की अनुमति देना राज्य के साथ साथ पूरे देश की सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के माध्यम से उत्तर प्रदेश के लोगों की शिकायतों का निवारण सुनिश्चित करने का मैं अनुरोध करता हूं कि अनुबंध की शर्तों के अनुसार डीएल बनाने में देरी के लिए परिवहन विभाग द्वारा सर्विस प्रदाता पर तुरंत जुर्माना लगाया जाए और अत्यधिक विलंब के लिए उनके द्वारा देय जुर्माना राशि का आम जनता को भुगतान कर मुआवजा दें और दूसरे ऐसे दोषी सर्विस प्रदाता का अनुबंध तुरंत कैंसिल करने पर परिवहन विभाग विसुविधा, जिससे डीएल कार्डों के लंबे समय तक पेंडिंग रहने के कारण आम जनता को होने वाली असुविधा और कठिनाई से बचाया जा सके। लखनऊ से अनुभव, इंडिया न्यूज हिंदी दैनिक समाचार न्यूज चैनल के ब्यूरो चीफ यूपी हेड अमित श्रीवास्तव की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अमित श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं एआईएन अनुभव इंडिया न्यूज हिंदी दैनिक समाचार पत्र। मैं इस वक्त लखनऊ के प्रेस क्लब में हूं, जहां पर एक प्रेस वार्ता रखी गई थी। ट्रैफिक नियम से लेकर के आरटीओ से लेकर के जो भी ट्रैफिक और आरटीओ से रिलेटेड जो भी कार्य हैं उसके ऊपर हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर कमल सोई जी हैं, जिनके द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद, भारत सरकार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा इनका रजिस्टर्ड है फंड, और इनके द्वारा समय समय पर जो भी राष्ट्रीय मार्ग से रिलेटेड या आरटीओ से रिलेटेड कार्य होते हैं उस पर ये अपनी प्रेस वार्ता के द्वारा आम जनमानस को अपनी बात रखते हैं। अभी जो इनका मुद्दा है वो मुद्दा है आरटीओ में स्मार्ट कार्ड को लेकर के, ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर के जो उसमें क्रियाएं जो उनके वर्क को, काम को लेकर के जो उनकी वर्किंग स्टाइल है उससे कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं है, जो आम जनमानस को भी बहुत दुविधा में रखता है। तो आइए डॉक्टर कमल सोई से बात करते हैं, जो आज उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था यहाँ पर, उस पर ये क्या सड़क सुरक्षा से रिलेटेड और ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड क्या है सर? देखिए, सबसे मेन काम है जब आप अपने गाड़ी पसीने की कमाई लेकर एक गाड़ी खरीदने जाते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट देने जाते हैं और आपको जब होता है कि मुझे पास आरसी का सर्टिफिकेट आ जाए, गाड़ी खरीदी मैंने नहीं, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस आ जाए, जब आपको वो ही नहीं मिलता है तो आप छिटपटाते हो, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, चक्कर मार मार के आप थक जाते हो। ना तो आप गाड़ी घर से बाहर निकाल सकते हो, ना किसी दूसरे प्रदेश में लेके जा सकते हो, क्योंकि चालान हो जाएगा। तो इसी काम के लिए गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने कंपनी का नाम स्मार्ट चिप, उसको ठेका दिया हुआ है, लेकिन वो कंपनी जानबूझ के इसको डिले करती है और आज की पेंडेंसी 6.5-7 लाख की है। 7.5 लाख का मतलब है तकरीबन 50 लाख लोग इस काम से सफ़र हो रहे हैं, खज्जल खुआर हो रहे हैं, उनके जूते घिस गए हैं। और इस कंपनी को जिस तरह पंजाब में डेफिशिएंट सर्विसेज के लिए या मध्य प्रदेश में डेफिशिएंट सर्विसेज के लिए ब्लैक लिस्टिंग की ओर करा जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश में क्यों उनको ब्लैक लिस्टिंग नहीं किया जा रहा? उत्तर प्रदेश में क्यों उसको बंद नहीं किया गया? उत्तर प्रदेश में क्यों उसके ऊपर पेनल्टी नहीं लगाई गई? ये एक बहुत समझ से तो हमारे बाहर है। एक सिंपल सी बात होती है, अगर काम को लटकाओ तो आपको पैसा ज़्यादा मिलता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं, जैसे मीडिया में भी खबरें छपी थी कि ये कंपनी करप्शन में मुस्तफिक है और साथ में इसके कई महीनों से इन्होंने अपने एम्प्लॉइज़ को तनख्वाह भी नहीं दी है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ऐसी कंपनियों को तो प्रदेश में घुसने नहीं देना चाहिए। और योगी जी जब कहते हैं कर्फ्यू न दंगा, यूपी में सब चंगा, तो योगी जी चंगा नहीं है। 50 लाख के आसपास लोग सफ़र कर रहे हैं, उनको तो योगी जी चंगा नहीं है। 50 लाख के आसपास लोग सफ़र कर रहे हैं, उनको ड्राइविंग लाइसेंस आरसी के लिए गेड़े मारने पड़ रहे हैं, चक्कर पे चक्कर मार रहे हैं, और आप कहते हैं सब चंगा है। सब चंगा नहीं है। आप लोगों की तसल्ली के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए आप इस कंपनी को तुरंत बंद कीजिए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो कंपनी है इस काम करने को सक्षम है, उसी रेट पे निक्सी है, एनएससी है और कंपनी है, उनको जो काम दे दीजिए, ताकि लोगों को परेशानियों से, टॉर्चर से, मेंटल हरासमेंट से, ह्यूमिलेशन से बचा जा सके।
सर, जिस तरीके से आपने बताया कि जो कंपनी है जिनको काम दिया गया है वो प्रॉपर तरीके से लाइसेंस के लेकर काम नहीं कर रही है। अभी पिछले साल से ही गवर्नमेंट ने एक रूल और निकाला जो HSRP सिक्योरिटी नंबर प्लेट का भी था, जिसमें हमारे लखनऊ में भी उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी संख्या में लोगों का नंबर HSRP सिक्योरिटी नंबर में कन्वर्ट नहीं हुआ है और उसके चालान के लिए बहुत बड़ा इन्होंने एक हम मीडिया के माध्यम से रखा कि 5,000 रुपये पहले चालान होगा, फिर दूसरे में 10,000 होगा, 15,000 होगा। कमर्शियल वाहन और जो डोमेस्टिक वाहन है उनके ऊपर भी चालान का प्रावधान था, लेकिन वो भी काम अभी तक पूरी तरीके से नहीं हुआ। उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं वही कह रहा हूँ कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं सब चंगा नहीं है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में कहीं ये अनगेलियाँ हो रही हैं, शायद तभी उन्होंने ये स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बदला था, लेकिन अभी भी ये नए नए आदमी आए हैं, इनको अभी शायद समझने में टाइम लगेगा। लेकिन इन्फोर्समेंट करनी तो बहुत ज़रूरी है। जब तक आप जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज़ हैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हो और ऐसी घटिया कंपनियों को आप काम देते हो, तब तक तो कोई सुधर सकता नहीं है। मुझे लगता है कि योगी जी को अपने हाथ में लेके इस काम को क्रियान्वित करना चाहिए ताकि लोगों की परेशानियों को ख़त्म किया जा सके। इस समय लोगों में ट्रांसपोर्ट महकमे को लेकर त्राहिमाम है, हाहाकार मची हुई है। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री साहब से यही गुजारिश है कि इमीडिएटली तुरंत एक्शन लेके इस कंपनी को बर्खास्त किया जाए, ब्लैक लिस्टिंग में डाला जाए ताकि ये कंपनी वापस उत्तर प्रदेश में ना सके। और लोगों की सुविधा के लिए आप ये काम किसी सरकारी कंपनी को दे दीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ताकि लोगों को सुविधा जो चाहिए वो मिल सके, ताकि उत्तर प्रदेश में सब चंगा हो सके। धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर कमल सोई जी, जो जिनके द्वारा समय समय पर राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद के द्वारा इनका अपना सुझाव रहता है और सरकार को ये बताते भी रहते हैं किस तरीके से जो कार्य हो रहे हैं, जो पेंडिंग है। और कहीं ना कहीं RTO विभाग जो है बहुत ही ज़्यादा लचीला है, जहाँ पर कार्य बहुत धीरे से होते हैं, बहुत कार्य होते ही नहीं है। अगर सरकार कोई नियम बनाती है तो वो ठंडे बस्ते में चले जाते हैं और कार्य पूरी तरीके से कार्य नहीं होता है। ड्राइविंग लाइसेंस का हो, चाहे SSRP का हो, चाहे रोड का हो, कई सारे नियम बनते हैं, लेकिन वो नियम कहीं ना कहीं फेल नज़र आते हैं। तो आपका साफ तौर पे कहना था कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, जिन प्राइवेट कंपनियों को काम दिया है उनको उनकी समीक्षा करें। अगर वो समीक्षा में पूर्ण रूप से नहीं उतरते हैं तो उनको काम उनसे लेकर के और किसी कंपनी को दे या सरकारी विभाग को दे। मैं अपने सहयोगी के साथ AIN से अमित श्रीवास्तव, प्रेस क्लब लखनऊ। धन्यवाद आप सभी लोगों का।